हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 6 विज्ञान की कार्यपुस्तिका का अध्याय 15 जिसका नाम है हमारे चारों ओर वायु। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 14 जल करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए अध्याय 15 शुरू करते हैं। हमारे चारों ओर वायु उपस्थित होती है। हम इसे न तो छू सकते हैं और न ही देख सकते हैं, इसे केवल महसूस कर सकते हैं। प्रश्न 1, तुम्हारे आसपास हवा है, इसका पता तुम कैसे लगाते हो? कोई 4 उदाहरण दो। पहला, वृक्षों की पत्तियां हिलने से। दूसरा, मंदिर का ध्वज लहराने से। तीसरा, तार पर कपड़े सूखने पर हिलते हैं। चौथा, घर में लगे पर्दे हिलने से। गतिविधि 1, तुम एक खाली गुब्बारा लो और उसे फुलाओ। पहला, गुब्बारा क्यों फूला? वायु के दाब से गुब्बारा फूल जाता है। दूसरा, यदि गुब्बारे में कोई छेद होता है तो क्या होता? इसका उत्तर है छेद से वायु बाहर निकल जाती, इसलिए गुब्बारा फूलता नहीं। तीसरा, तुम ऐसा ही कोई प्रयोग सुझाओ जो यह सिद्ध करता है कि वायु स्थान घेरती है। इसका उत्तर है यदि हम बोतल को उल्टा करके पानी से भरना चाहें तो यह नहीं भरती क्योंकि इसमें वायु भरी होती है। बोतल को तिरछा करने पर पानी भरने लगता है और वायु बाहर निकलने लगती है। चौथा, हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा हमेशा ऊपर की ओर जाता है, जबकि जिस गुब्बारे को हम अपने मुंह से फुलाते हैं वह ऊपर की ओर नहीं जाता। ऐसा क्यों होता है? इसका उत्तर है हाइड्रोजन गैस हमारे मुंह द्वारा फूंक मारकर भरी गैस से हल्की होती है। प्रश्न 2, नीचे चित्र में वायु के मुख्य अवयव दर्शाए हुए हैं। ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, जल वाष्प, अन्य गैस व धूल के कण 0.97%। पहला, चित्र को देखकर निम्न सारणी को भरो। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, अन्य गैस 0.97%। वायु में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में होती है? अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस 78% होती है। वायु में कौन सी गैस सबसे कम मात्रा में होती है? कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। गतिविधि 2, चित्र के अनुसार एक बीकर में सूखी मिट्टी का ढेला डालो, फिर ढेले के ऊपर पानी डालो। तुम देखोगे कि बीकर के पानी में बुलबुले नीचे से ऊपर की तरफ उठते हैं। ये बुलबुले मिट्टी के ढेले के छिद्रों में उपस्थित वायु के कारण बनते हैं। दूसरा, तुम भी ऐसा ही एक प्रयोग करके देखो जो हमारे चारों ओर वायु की उपस्थिति को दर्शाता है। प्रश्न 3, ऐसे कौन से जीव हैं जो वर्षा के मौसम में ही जमीन से बाहर आते हैं और क्यों? इसका उत्तर है वर्षा के मौसम में सांप, केचुए, छिपकली आदि बाहर आते हैं क्योंकि यह उनके प्रजनन का समय होता है। हम पेड़ पौधों द्वारा छोड़ी गई ऑक्सीजन को श्वास लेने के लिए काम में लेते हैं। प्रश्न 4, मछली जैसे जलीय जीवों को श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? इसका उत्तर है जलीय जीवों को श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन जल भी घुली ऑक्सीजन मिलती है। प्रश्न 5, हम सभी निरंतर ऑक्सीजन का उपयोग करते रहते हैं, फिर भी वायुमंडल में ऑक्सीजन कभी खत्म नहीं होती है, क्यों? इसका उत्तर है पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, इसलिए ऑक्सीजन कम नहीं होती है। प्रश्न 6, एक खुले हवादार कमरे में और पूरी तरह भीड़ भरे बंद कमरे में से तुम किस कमरे में अपने आप को आरामदायक महसूस करोगे? इसका उत्तर है खुले तथा हवादार कमरे में, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में होगी। प्रश्न 7, तुमने गांव और शहर दोनों का वातावरण देखा होगा, क्या शहरों की तुलना में दूर दराज के गांवों का वातावरण ज़्यादा शुद्ध है?
गांव का वातावरण ज़्यादा अच्छा होता है, कारण गांवों में शहरों की तरह कारखाने नहीं होते जिनसे हानिकारक गैस निकलती है। गांवों में पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं, मोटर वाहन कम होते हैं। गतिविधि 3, नीचे के चित्रों को देखकर लिखो कि इन क्रियाकलापों द्वारा कौन कौन से अवयव वायु में मिल जाते हैं। धुआं, SO2, CO2, NO2, रोगाणु, वाष्प, धूलकण। पहले चित्र में धुआं वायु में मिल रहा है, दूसरे चित्र में बीमार व्यक्ति खांस रहा है, तीसरे चित्र में एक व्यक्ति झाड़ू लगा रहा है, स्टोव पर पानी गर्म होकर वाष्प बनकर उड़ रहा है। ये सभी वायु में मिल जाते हैं। गतिविधि 4, पहला, तुम अपनी कक्षा के 4 से 5 छात्रों का समूह बनाकर पवन चक्की का एक मॉडल तैयार करो। दूसरा, तुमने मॉडल बनाने में किन किन चीज़ों का उपयोग किया? इसका उत्तर है पवन पक्की का मॉडल बनाने के लिए हम लकड़ी और लोहे की पत्ती का उपयोग करेंगे। तीसरा, नीचे दी गई खाली जगह में मॉडल का एक चित्र बनाओ। यहाँ पे आप चित्र देख सकते हैं। चौथा, उपयोग जमीन से पानी निकालने में। प्रश्न 8, निम्न कथनों को पढ़कर सही या गलत के निशान लगाओ व गलत कथनों को ठीक करके लिखो। पहला, गतिशील वायु को हवा कहते हैं, ये गलत है। गतिशील वायु को पवन कहते हैं। दूसरा, ऑक्सीजन आग बुझाने में सहायक है, गलत। कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने में सहायक है। तीसरा, वायु ऑक्सीजन व नाइट्रोजन का मिश्रण है, गलत। नाइट्रोजन ऑक्सीजन अन्य गैसों का। चौथा, वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर है, ये सही है। पांचवा, जल तथा मिट्टी में वायु अनुपस्थित होती है, ये सही है। छठा, जलीय प्राणी श्वास के लिए जल में घुली वायु का प्रयोग करते हैं, ये भी सही है। तो यहाँ पे वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 16 कचरा संग्रहण एवं निपटान करवाऊंगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।